नमस्कार, मैं SV भारद्वाज। मकर राशि मकर लगन के लिए बात करेंगे उन बदलावों की जो इस महीने होने वाले। सबसे पहले जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सुखद परिवर्तन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। सुखद परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर गुरु का है, जो 10 जुलाई के आसपास, कुछ पंचांग 8 जुलाई बताते हैं, कुछ 10 जुलाई बताते हैं। जैसा भी ये गुरु यहाँ पर उदित हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं। 10 जुलाई से आप लेकर चलें तो जुलाई के महीने में ये सुखद समाचार है। गुरु आपके धन के कारक मालिक हैं और धन के कारक हैं। धन का कारक प्लेनेट जब अस्त हो तो काफ़ी दिक्कत देता है। गुरु की क्योंकि दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर है, तो कैरियर में कहीं ना कहीं जो अवरोध आ रहे थे वह गुरु के उदय होने से वह अवरोध दूर होते हैं। पंचम दृष्टि गुरु की तुला राशि के ऊपर, जो कि आपका कैरियर का भाव है। कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, चाहे आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर है, जो कि 12वां भाव है। 12वां भाव धर्म कर्म का भी है कहीं ना कहीं, हालांकि 9th हाउस से धर्म कर्म का विचार करते हैं। वैराग्य का, अध्यात्म का भाव कहीं तो बेहतर होगा 12वें भाव को। लॉस का भाव भी है, खर्चों का भाव भी है, निवेश का भाव भी है, विदेशों का भाव भी है 12वां भाव, और नींद का भाव भी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 12वें भाव में रहता है दोस्तों, आपको बता दें। 12वें भाव के ऊपर अभी जुलाई के महीने में कोई अशुभ प्रभाव मैं नहीं देखता। गुरु का उदय हो जाना, 12वें भाव का मालिक 12वें भाव को देखे तो आपके लिए बिस्तर सुख देता है, आपकी नींद अच्छी होती है, कंजुगल लाइफ अच्छी होती है, विदेशों से सुखद समाचार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप कामकाज करना चाहते हैं विदेशी कंपनियों में, तो भी ये अपॉर्चुनिटीज अब आपको भर भर कर देगा। गुरु का उदय होना काफ़ी मैटर करता है, और हॉस्पिटल्स में हैं जो सोशल वर्क यहाँ करते हैं, मेडिसिन लाइन में है, फार्मा लाइन में, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। 2nd हाउस के ऊपर नवम दृष्टि राहु के ऊपर उदय होने से कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होती है। आने वाले कुछ महीनों में आपके पास धन की जो स्थिति नासाज रही अब बेहतर होगी। धन आता रहेगा, अटका हुआ धन मिलेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। कहीं ना कहीं गुरु का ये उदय होना आपके कैरियर के लिए, आपकी नींद के लिए, आपके परिवार और धन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये गुरु के उदय होने का निचोड़ मैंने बताया। शनि वक्री होंगे, परंतु 12 जुलाई से ऐसा माना जाता है कि शनि जब वक्री हो, 3rd हाउस में अभी गोचर कर रहे हैं, तो पिछले भाव की तरफ मूव करेंगे। 2nd हाउस जहाँ पर शनि की अपनी राशि है, तो 2nd हाउस का प्रभाव देंगे। ये कितना सच है आप भी बता सकते हैं। कई तरह की वीडियोस देखते हैं, कई तरह के चैनल देखते हैं। मैंने ऐसा, ये निरर्थक सच नहीं है इसमें कुछ भी, ये भ्रमित करने वाला, फ्रॉड वाला एक तथ्य है जो एस्ट्रोलॉजर्स क्वैक्स होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। वो इस तरह की बातें फैलाकर कहीं ना कहीं कुछ झूठ सच मिश्रण करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ग्रह मार्गी है, डायरेक्ट मोशन से चल रहा है, जिस भाव में उसी भाव का फल देगा, अगले भाव का फल तो नहीं देगा। अब शनि, ध्यान से सुनिए, 3rd हाउस में है, तो क्या 4th हाउस का फल देगा? क्योंकि आगे जा रहा है, लॉजिक नहीं बनता। वो 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस का ही फल देगा। वक्री होने से अभी 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस का ही फल देगा। वक्री शनि आपके कार्यों में अवरोध डालता है, स्लो करता है। जो भी करना है 12 जुलाई से पहले बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते तो ले ले। उसके पश्चात अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा है या गुरु की दशा अंतरदशा है, शनि गुरु की दशा अंतरदशा वालों को बड़ा डिसीजन वैसे तो लेना नहीं चाहिए। इन 4 महीनों में नौकरी को छोड़ना नहीं चाहिए, नौकरी में परिवर्तन का सोचना नहीं चाहिए, व्यापार में बदलाव लाना नहीं चाहिए, व्यापार में बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं उसे धीमी गति से सोच विचार कर चलें। कोई बड़ा स्टेप
कोई यू टर्न अपनी जिंदगी में खुद ही ना लाएं, स्टार्स लाने के लिए बैठे हैं ना। अपने आप को आप किसी बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे अगर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके पंचम भाव में, दोस्तों पंचमेश पंचम भाव में हो तो सबसे पहले पूर्व पुण्य आपका साथ देते हैं। तो इस महीने शुक्र 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे, तो 26 जुलाई तक गुरु और शुक्र के कारण, गुरु क्योंकि उदय हो जाएंगे, शुक्र पंचमेश होकर अचानक से लाभ करवाएंगे, संतान सुख मिले, गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा कंसीव करने के लिए, और कहीं ना कहीं अचानक से विंडफॉल हो, बड़ा धन लाभ हो, आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो। कैरियर के लिए, रोजगार के लिए 26 जुलाई तक समय बेहतर रहेगा। हालांकि 12 जुलाई तक मैंने बताया शनि के वक्री होने से पहले पहले आपको बड़ा डिसीजन ले लेना चाहिए, परंतु यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। अगर आपकी खासकर शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो 26 जुलाई तक आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नौकरी देना के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई जॉब के में किसी तरह का बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो सुखद स्थितियां रहेंगी, नौकरी भी मिल सकती है। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी में छेड़खानी अगर करना चाहते हैं, वैसे तो 12 जुलाई तक करें। छेड़खानी का मतलब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नौकरी नहीं पाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 12 जुलाई तक बेहतर पीरियड है। फिर भी एट द मोस्ट अगर आपका मकर लगन है तो आपको 26 जुलाई तक शुक्र गारंटी देता है कि शनि के वक्री होने के पश्चात भी, और साथ में अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा भी अगर है तो चलेगा, तो आप 26 जुलाई तक बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। कैरियर को लेकर, रोजगार को लेकर बड़े मौके मिलेंगे। बड़ा अच्छा परिवर्तन ये शुक्र का है जो आपको आपकी लव लाइफ बेहतर करता है, और छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्र अगर हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई करें तो उन्हें अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के योग बनते हैं जुलाई के महीने में। संतान सुख मिले, संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे, संतान आपका नाम रोशन करेगी। और आप क्रिएटिविटी में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, कोई कलाकार हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, पेंटर हैं, फाइन आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी कला में एक निखार आएगा, आप अच्छे कलाकार साबित होंगे कहीं तो। यू विल बी डूइंग योर बेस्ट इन योर आर्ट वर्क। यादगार समय रहेगा, एंजॉय करेंगे अपने आर्ट को, अपने आर्ट को आप एंजॉय करेंगे। ग्लैमर की फील्ड में स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, लग्जरी आइटम्स, ज्वेलरी आदि इत्यादि जो भी ये प्रोडक्ट्स होती हैं ये शुक्र की प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी संबंधित जो भी कामकाज हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इस प्रोफेशन में अगर हैं शुक्र से रिलेटेड तो आपके लिए ये महीना, जुलाई का महीना तो बहुत बेहतर है। बुध सूर्य की बात करें, सूर्य दोस्तों कर्क राशि में पहुंच जाएंगे 16 जुलाई को। 16 जुलाई को बुध द्वितीय राजयोग बन जाएगा। हालांकि बुध मित्र क्षेत्रीय नहीं है, परंतु भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव में बैठे तो ऐसा भी बुरा नहीं है, परंतु अष्टम स्थान का मालिक 16 जुलाई से साथ में आ जाएगा, तो ये व्यापार में मंदी का दौर भी शुरू होता है आपके लिए। डेली आमदन में गिरावट आ सकती है। सूर्य अष्टमेश सप्तम भाव में आए और पार्टनर के साथ बनाकर रखे, कम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम ना उभर आए, इसका ध्यान रखें। इसलिए बुध और सूर्य के उपाय करते रहें, क्योंकि 6th लॉर्ड बुध हैं और अष्टमेश सूर्य हैं। 2 त्रिक भावों के मालिक सप्तम भाव में होंगे तो पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस में जो आपको एक्सपेक्टेड था पिछले कुछ महीनों में, वो इस जुलाई के महीने में मुझे लगता है बिजनेस करने वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खासकर जो ट्रेडिंग करते हैं। स्पेकुलेशन में हालांकि आपको फ़ायदा होता रहेगा, वो भी एक डेली ट्रेडिंग जो करते हैं स्पेकुलेशन के कामकाज में सफलता मिलेगी। हाँ, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, कमीशन के क्षेत्र से फिर भी फायदा होता रहेगा, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक भी हैं कहीं ना कहीं बुध, तो भाग्य तो साथ देगा। परंतु सप्तम भाव के जो इंडिकेशंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो तो सफ़र करेंगे, बिकॉज सूर्य अकारक ग्रह है मकर राशि के लिए। सूर्य का
हालांकि मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना तो कहीं ना कहीं सूर्य सरकार से आपको फ़ायदा दे सकता है। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है, आपका मनोबल अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपनी ईगो के कारण कहीं आपका क्लैश ना हो घर परिवार में अपने पार्टनर के साथ, ये ख्याल रखिए। अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखिए, स्पीच आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मंगल की बात करें, मंगल अष्टम भाव में अच्छी नहीं है, जैसा कि बता रहा हूँ पिछले कुछ वीडियो से। 28 जुलाई तक मंगल हालांकि 11वें भाव का मालिक है, तो धन की स्थिति थोड़ी सी सो रहेगी। धन आएगा भी तो खर्चा भी होगा, मतलब कि धन तो आता रहेगा परंतु खर्चा भी होता रहेगा। केतु के साथ मंगल है तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। अगर मंगल केतु राहु इत्यादि की दशा अंतर्दशा है तो यू शुड बी वॉचफुल। अगर आपकी दशा अंतर्दशा नाथ इन के नक्षत्रों में, राहु केतु मंगल के नक्षत्रों में, तो भी आपको केयरफुल होकर वाहन चलाना चाहिए। और मंगल और केतु के दान जाप करते रहना चाहिए, इनके उपाय करते रहना चाहिए। राहु के उपाय भी करने जरूरी हो जाते हैं। मकर लग्न राशि है खासकर तो मंगल हालांकि 28 जुलाई से आपके लिए बहुत सुखद स्थिति में आ जाएंगे। अगस्त का महीना बहुत बेहतर रहेगा। मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा, ये राजयोग होता है, ये लक्ष्मी योग भी होगा। धन के एरियाज में खासकर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है 28 जुलाई से और भी। तो अगस्त का महीना धन के लिए तो बुरा नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं स्पाउस के रिश्तेदारों के साथ बनाकर रखें या उनकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। हाँ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो, क्योंकि मंगल सुख भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। जब अगस्त के महीने में 28 जुलाई से कन्या राशि में गोचर करेंगे तो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो प्रॉपर्टी से फायदा होगा आपको 28 जुलाई से। तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना मंगल के नाम रहेगा, ये गोचर अच्छा रहेगा। और सूर्य के नाम रहेगा अगस्त का महीना। 17 अगस्त से सिंह राशि में आ जाएंगे तो सूर्य और मंगल के नाम कहें तो शनि के नाम एवं ये 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो अगस्त का महीना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, जहाँ पर अकारक ग्रह आपको शुभ फल देते हुए नजर आते हैं। सूर्य विपरीत राजयोग बनाएंगे 17 अगस्त से, ये अच्छी स्थिति होगी। बुध कहीं ना कहीं बुध का बचाव हो जाता है। बुध हालांकि यहाँ पर रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, ये अच्छी बात है। भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव में, अकेला तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, शुभ फल ही देगा। सूर्य बुध कहीं ना कहीं दिक्कत भी देते हैं। बुध द्वितीय राजयोग है तो ठीक है, बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी, डिसीजन आपके ठीक ठाक ही होंगे। परेशानियों से कहीं ना कहीं आप जूझने में, किसी तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।